स्टडी कोच उमरकोट नाम याद रखना, सक्सेस मिले यही से बस आगे बढ़ना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोच उमरकोट। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 बच्चों। अगर अभी तक एक्सरसाइज 7.2 नहीं देखे हो तो जल्दी से ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लो, या फिर प्लेलिस्ट दिया है, प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, प्लेलिस्ट दिया गया है, वहां पर जाके तुम एक्सरसाइज 7.1 7.2 देख सकते हो। ओके, सो देखो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3। ओके, सो क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखो बच्चों कि ग्रुप एंड फैक्टराइज द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें क्या करना है ना, ग्रुपिंग करके इसे सॉल्व करना है। देखो यहां पर क्या दिया गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, ए बी प्लस 4a माइनस 3b माइनस 12। ओके, सो हमें अभी इसे क्या कर लेना है, पहले सबसे पहले जो काम है ये है हमें ग्रुप करना। ओके, ग्रुप करने के बाद ही से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो तो पहला स्टेप क्या है, हम ग्रुप कर देंगे। ए बी एंड 4a को हम क्या कर दिए, ग्रुप कर दिए। एंड नेक्स्ट हम ग्रुप किसे करेंगे, 3b एंड 12 को हम क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे बच्चों। गॉट इट। तो अगर इसे ग्रुप कर दिए, ये क्या हो गया, ए बी प्लस 4a लिख लिया। ओके, नेक्स्ट इसे अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस 3b माइनस 12 हो गया। हम पहले क्या कर दिए, ग्रुपिंग कर दिए बच्चों। देखो ये 3b का सिंबल क्या है, माइनस, तो माइनस 3b लिखे। 12 का सिंबल क्या है, माइनस, तो हम माइनस लिखे। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ओके, तो हमारा जैसे ये ग्रुपिंग हो गया, फिर देखो इसमें से हमें क्या निकालना है, कॉमन टर्म लेके आ जाना है बच्चों, जिससे कि ये हम लोगों का सॉल्व होगा। देखो यहां पर दोनों में कॉमन क्या है, देखो ए बी एंड 4a। ओके, तो ए बी एंड 4a में कौन सा कॉमन है जिसे मैं बाहर निकाल सकता हूं। ओके, तो वो क्या है, ए। यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, यहां पर भी क्या है, ए है। तो ए को मैं बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या, बी प्लस 4। क्या बचा बच्चों, b प्लस 4। आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखो हम लोगों का यहां पर क्या करना है, इसमें से हमें कॉमन लेना है। हमें क्या ऐसे कॉमन लेना है जिससे कि 3b माइनस 12 आ जाएगा। अगर हम देखो यहां पर हम क्या ले रहे हैं ना, मैं 3 ले रहा हूं कॉमन। अगर 3 ले लूंगा मैं कॉमन, तो मेरा यहां पर 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से माइनस 3 भी आएगा। ओके, अगर यहां मैं माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां से भी 3 ले गया, यहां से भी क्या कर दूंगा, डिवाइड करके 3 ले जाऊंगा। ओके, तो देखो तो यहां पर हम लोगों का -3 ले गए, -3 इंटू बी करने से क्या आता है, -3b आता है। ओके, और हम लोगों का यहां पर नेक्स्ट कितना मल्टीप्लाई करने से हम लोगों का -12 आएगा। देखो हम कॉमन में क्या लिए हैं, -3 इंटू 4 लेने से क्या आएगा, हम लोगों का -12 आएगा। तो ये जो मैं 4 लिया हूं बच्चों, ये कौन सा सिंबल है, पॉजिटिव सिंबल में है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, +4। समझ में आया या डाउट है, देखो फिर से बता दे रहा हूं। पहले हम क्या किए, ग्रुपिंग किए दोनों को। ओके, उसके बाद यहां पर ए कॉमन था तो कॉमन लेके आ गया, तो बचा क्या, b प्लस 4 बचा, तो उसे लिख लिया। उसके बाद हम क्या किए थे, प्लस करके -3b माइनस 12 लिखे थे। तो हमें कितना मल्टीप्लाई करने से ये -3b और -12 मिलेगा। देखो -3 के साथ अगर b मल्टीप्लाई करूंगा तो -3b मिलेगा, -3 के साथ अगर +4 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -12 आएगा। तो -3b और -12, ये -3 कॉमन में ले गए हम, तो यहां पर क्या था, ये साइड में देखो
बी प्लस बी प्लस 4, तो वही चीज हम यहां पर लिखें। कैसे, वो समझ में आया अभी? ओके, कि ये जो -3b -12 था, कॉमन टर्म अगर 3 निकाल दिया दोनों में से, तो उसका किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये -3b और -12 आता है। तो -3 इंटू बी करने से -3b, -3 इंटू 4 करने से -12। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अभी देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बच्चों। यहां पर भी b-4 है, यहां सॉरी b+4 है, यहां पर भी क्या है, b+4। तो दोनों कॉमन है, तो ये कॉमन वाले को लिख लेंगे b+4। और बचा क्या है, यहां पर ये a बचा है, यहां पर -3 बचा है, इसे भी लिख लेंगे a-3। सो b+4 a-3 इज योर आंसर। देखो कितना इजी है, बस तुम्हें ग्रुपिंग करना है बच्चों, और कुछ नहीं। ग्रुपिंग करके इसे फैक्टराइज कर देना है। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? ग्रुपिंग करके इसे फैक्टराइज कर देना है। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एंड अगर तुम्हें ये सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए, तुम्हें हैंड रिटन सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए, देन नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके तुम हैंड रिटन ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और क्लास का नोट्स तुम डाउनलोड कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। ओके, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड और एक चीज, अगर तुम उमरकोट से हो then you can join our offline session बच्चों। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 देखो क्या बोला गया है ना, ax प्लस bx, ax क्वेश्चन नंबर 2, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। ओके, देखो इसमें से फिर से हमें क्या करना है, पहले ग्रुपिंग करना है, ये याद रखोगे। पहला स्टेप अगर एक्सरसाइज 7.3 कर रहे हो, पहला चीज तो तुम्हें दिमाग में बिठा देना है कि ग्रुपिंग करना है। एनी हाउ ग्रुपिंग करना है। देखो ये दो को मैं जोड़ी बना दिया, ये दो को मैं क्या कर दिया, जोड़ी बना दिया। तो पहला स्टेप में क्या किया, ग्रुपिंग कर दिया। तो ग्रुपिंग करने से हम इसे क्या लिखेंगे, ax प्लस bx प्लस माइनस ay माइनस by। गॉट इट? ax प्लस bx प्लस माइनस ay माइनस by। अभी यहां पर देखो x यहां पर भी कॉमन है, x यहां पर भी कॉमन है, तो हम निकाल लेते हैं। x यहां पर क्या बचा, a प्लस b, हाँ कि नहीं बच्चों? देखो यहां पर ax है, यहां पर bx है। अगर मैं ये दोनों x को बाहर निकाल दिया, यहां से देखो दोनों x को बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या, a प्लस b, वही चीज लिखे। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट हम लोग यहां से कौन सा टर्म हमें निकालना है। ओके, यहां से देखो कि हम लोगों का कितना टर्म निकालने से हम लोगों का माइनस ए वाई आएगा। अगर हम लोगों का माइनस वाई कॉमन लेंगे, माइनस वाई के साथ अगर ए मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए वाई, अगर माइनस वाई के साथ अगर बी मल्टीप्लाई करूं तो माइनस बी वाई। तो हम लोग का यहां पर क्या बोले, माइनस ए वाई माइनस बी वाई हमें निकालना है। तो माइनस ए वाई एंड माइनस बी वाई निकालने के लिए हम माइनस वाई को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए और बी के साथ। तो ये जो वाई है देखो दोनों में ही कॉमन है, तो हम क्या लिख लेंगे, माइनस वाई। ये हम लोग का क्या है, कॉमन है, लिख लिए। तो बचा क्या, देखो यहां पर बचा क्या, प्लस ए प्लस बी बचा, तो ए प्लस बी। समझ में आया कॉमन टर्म कैसे निकाले बच्चों, कि यहां पर माइनस ए वाई है, यहां पर माइनस बी है, माइनस ए वाई माइनस बी। ये कैसे निकाल सकते हैं ना, अगर माइनस वाई को हम ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ए वाई आता है, माइनस वाई को अगर बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस बी वाई आता है। तो यहां पर हम लोगों का दोनों जगह पर माइनस वाई था, तो इसे हम कॉमन ले गए। एंड जो ए बी था इसे हम आज इट इज लिख दिया, बिकॉज ये हम कॉमन नहीं ले सकते। समझ में आया? नेक्स्ट
हम लोगों का a प्लस बी यहां भी है, a प्लस बी यहां पर भी है, तो हम लिख देंगे a प्लस बी एंड ये x माइनस वाई, यहां पर x और माइनस वाई यहां पर जो बचा है इसे भी लिख लेंगे x माइनस वाई. सो दिस इज योर आंसर. गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? लिख लिया. नेक्स्ट नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला गया है. 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p. देखो अभी इसे थोड़ा रीअरेंज करना है बच्चों, बहुत ही सिंपल है. तो देखो कैसे रीअरेंज करना है. ये 25 को हम ये साइड में 15pq के साइड में लिखेंगे. ओके हमें इसे रीअरेंज करना है. क्यों ये लिखने के बाद बता रहा हूं 25p. ओके और हम लोगों का ये क्या है 9q प्लस 15. ओके इतना हम अरेंज कर लिए. ओके ये 25 को हम क्या किए ये साइड में ले, ये हमें समझना है. देखो हमें कॉमन टर्म निकालने के लिए ये रीअरेंज करना पड़ा. ओके समझ में आया बच्चों कि 25 जो लास्ट में था उसे सामने क्यों लेके आ गए? बिकॉज उसे हमें क्या करना था कॉमन फैक्टर निकालना था. ओके दैट्स वाई हम क्या किए ये 25 को लास्ट से उठा के यहां ले आए. ओके एंड ये 15 को पीछे ले गए. तो ये दो बन गया जोड़ी, ये दो बन गया जोड़ी. 15pq एंड 25p यहां पर कॉमन क्या है देखो कि अगर 15pq 25 देखेंगे, तुम लोगों को सिखाया था प्राइम फैक्टराइजेशन. 5 3 जा 15, 3 1 जा 3. ओके 25 का क्या होगा ना 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. तो कॉमन देखो क्या है 5 5 है. तो मतलब ये 15 एंड 25 से हम क्या निकाल सकते हैं 5 निकाल सकते हैं. तो 5 कॉमन में निकाल दिया. और क्या यहां पर भी p है, यहां पर भी p है, तो 5p में कॉमन में निकाल दिया. तो देखो 15 का जो था यहां पर बचा क्या 3 बचा था. 3 क्या बचा था q एंड यहां पर और एक क्या बचा था 5 बचा था. तो प्लस 5 p तो हम कॉमन में ले गए थे. ओके यहां से 5p यहां से 5p निकाले तो हम लोग का यहां पर बचा क्या था 3 और 5 बचा था. तो 3q प्लस 5. सेम अभी नेक्स्ट यहां से हम कॉमन लेंगे 9 एंड 15 में. देखो 9 3 3 जा 9. 15 में क्या जाएगा 3 5 जा 15. कॉमन क्या है दोनों में देखो दोनों में सेम क्या है 3. मतलब मैं यहां पर 3 से कॉमन टर्म ले सकता हूं. तो अभी जैसे कि मैं बताया था 9